इस इन्वर्टर को ऑनलाइन किया गया है, वाईफाई से कॉन्फ़िगर किया जाएगा। वाईफाई का नेम होगा और पासवर्ड होगा, उसको चेंज नहीं करना। इस इन्वर्टर को भी जब हम ऑनलाइन करेंगे तो ये भी सेम इसी तरह से बिहेव करेगा। कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर इससे घर की सप्लाई आपकी इंटरप्ट नहीं करती। अगर ये फॉल्ट में चला जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सिर्फ जनरेशन का इफेक्ट आएगा और आप हमें बताएंगे, हम उसके ऊपर अपने एक्शंस लेंगे। हमने यहाँ पर जो ब्रेकर्स का सेटअप रखा है, ये ब्रेकर्स हैं इनके डीसी ब्रेकर्स जो पीवी के ब्रेकर्स हैं। इसी तरह से इसके अंदर हमने ये जो ऊपर वाली डीबी है ये हमने डेडिकेट कर दी है ऑन ग्रिड इन्वर्टर के लिए, और जो ये नीचे वाली डीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये हमारा है हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए। जो ब्रेकर बंद है, इन ब्रेकर को हम ऑन कर देंगे। इस इन्वर्टर से सप्लाई ग्रिड से डायरेक्ट हो चुकी हुई है। ये इस वक्त लोड इसके ऊपर 1% नजर आ रहा है, जो इसके ऊपर खत्म हो चुका है। अब इसको ऑफ करने के लिए आपने पहले इसका स्विच ऑफ करना है। ये इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम फिंगर करें तो हमें पता चल जाता है, जो हमारी तरफ ऑन होता है और वॉल वाली साइड पर ये ऑफ होता है। ये हमने इसको ऑफ कर दिए। नंबर 1 पावर सोर्स बैटरी, नंबर 2 पीवी यानी कि सोलर पैनल, नंबर 3 हमारी ग्रिड। ये हमारे 2 ब्रेकर्स लगे हुए हैं, 1 2। इस ब्रेकर को जब हम ऊपर करेंगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। ये दूसरी स्ट्रिंग है जो हमारा शेड बड़े वाला है, उस स्ट्रिंग को भी हमने ऑन कर दिया। ऐसी सूरत हाल में इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। इन्वर्टर ऑन करने के लिए इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है, ये सामने आप इसके वर्टिकल कर देंगे। ये जो है ना इन्वर्टर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके इंडिकेशन आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त ये इन्वर्टर जो है स्टेबल कंडीशन में काम कर रहा है। इस इन्वर्टर को ऑनलाइन किया गया है और इस इन्वर्टर को जो जिस वाईफाई राउटर के नेम और पासवर्ड से इसको कॉन्फ़िगर किया गया है, ये चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि अदरवाइज ये ब्लाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से इस इन्वर्टर को भी जब हम ऑनलाइन करेंगे तो ये भी सेम इसी तरह से बिहेव करेगा। इसके भी जो ऑनलाइन के लिए जो आपका घर का जिस वाईफाई से कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसका वाईफाई का नेम होगा और पासवर्ड होगा, उसको चेंज नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होता है, कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर इससे घर की सप्लाई आपकी इंटरप्ट नहीं करती। अगर ये फॉल्ट में चला जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सिर्फ जनरेशन का इफेक्ट आएगा और आप हमें बताएंगे, हम उसके ऊपर अपना जो है ऑनलाइन इसको देखने के बाद इसके ऊपर अपने एक्शंस लेंगे। लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, अगर ये किसी भी वजह से फॉल्ट कर जाए, नॉर्मली इसके अंदर जो कंडीशंस आती हैं वो यही आती हैं कि ओवरलोड की वजह से या इसकी आउटपुट लाइन पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये इन्वर्टर जो है अपना काम करना छोड़ देता है। तो आपकी पूरे घर की सप्लाई जो इसके ऊपर लोड आपने दिया होगा, सिलेक्शन के साथ दिया होगा, चाहे हाई हो या लो हो, वो सारे को ये शट डाउन कर देगा। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है समझने की कि ब्रेकर्स के किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है। ऐसी सूरत हाल में हमने यहाँ पर जो ब्रेकर्स का सेटअप रखा है, ये ब्रेकर्स हैं इनके डीसी ब्रेकर्स जो पीवी के ब्रेकर्स हैं, जो ऊपर से हमारी सप्लाई आ रही है। हमने इसके लिए डीबी सेपरेट रख दी है। इसी तरह से इसके अंदर हमने ये जो ऊपर वाली डीबी है ये हमने डेडिकेट कर दी है ऑन ग्रिड इन्वर्टर के लिए, और जो ये नीचे वाली डीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये हमारा है हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए। ऐसी सूरत हाल में हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी ग्रिड की सप्लाई को बंद कर देंगे। ये हमारे पास जो ब्रेकर्स आगे लगे हुए हैं, 2 हाई और लो आउटपुट के चेंज ओवर हैं, यानी कि अगर ये इन्वर्टर फॉल्ट कर गया, खराब हो गया, तो हम जो है जो ब्रेकर बंद हैं, इन ब्रेकर को हम ऑन कर देंगे। ये दोनों ब्रेकर अब ऐसी सूरत हाल में इस इन्वर्टर से सप्लाई ग्रिड से डायरेक्ट हो चुकी हुई है, यानी कि इसके ऊपर जो लोड था वो लोड अब खत्म हो चुका हुआ है। इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए अगर आप देखेंगे, ये इस वक्त लोड इसके ऊपर 1% नजर आ रहा है, जो इसके ऊपर खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इस इन्वर्टर को शट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो इसमें जो ऊपर से सोलर की पावर आ रही है, इसको भी हम बंद कर दें। बंद करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी सोलर की पावर खत्म हो चुकी है। टोटली इस वक्त पावर जो है वो बैटरी से जा रही है। उस केस में तो जब ये खराब होगा तो यहाँ पे जो इसकी इंडिकेशन जो है वो फॉल्ट की आ रही होगी और ये लॉन्ग बीप दे रहा होगा। अब इसको ऑफ करने के लिए आपने पहले इसका स्विच ऑफ करना है। ये इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम फिंगर करें तो हमें पता चल जाता है, जो हमारी तरफ ऑन होता है और वॉल वाली साइड पर ये ऑफ होता है। ये हमने इसको ऑफ कर दिए। अब ऑफ होने के बाद ये इन्वर्टर थोड़ी देर में स्टैटिक होके शट डाउन की तरफ चला जाएगा। इसकी स्क्रीन डिस्प्ले को ख़त्म होने दें। जैसे स्क्रीन डिस्प्ले इसका ख़त्म हो जाएगा,
तो एट दैट टाइम हम इसका ये बैटरी का जो ब्रेकर हमने डेडिकेट किया हुआ है, इस बैटरी के ब्रेकर से इसको हम बंद कर सकते हैं। इस टाइम पर घर की सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, आपकी सप्लाई बहाल होगी, उधर एक जाके देख भी लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए। जो आपकी लाइट्स फैंस चीज़ें लाइट्स जो इस पर रखे हुए थे वो इस पे चल रहे हैं, वो ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, ये अभी इस वक्त शट डाउन हो गया है। जैसे ये शट डाउन हुआ तो इधर से हमने बैटरी ब्रेकर को डाउन कर दिया। ये था हाइब्रिड इन्वर्टर का स्विच ऑफ करने का प्रोसीजर। अब हम इस इन्वर्टर को स्विच ऑन करने का प्रोसीजर बताएंगे कि इस इन्वर्टर को दोबारा से स्विच ऑन कैसे करना है। स्विच ऑन करने के लिए सबसे पहले जो इसको हम सोर्स देंगे वो बैटरी ब्रेकर की देंगे। बैटरी से हमने इसको ऑन कर दिया, ये इन्वर्टर इसी हालत में स्टेबल रहेगा, इस पर कुछ नहीं आएगा, कोई और सोर्स नहीं ऑन करनी। सबसे पहले जो इसके नीचे स्विच दिया गया है, इस स्विच को अपनी तरफ आप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपने वेट करना है कि ये बैटरी से अपनी सप्लाई को टेक ओवर कर ले। जैसे ये बैटरी से सप्लाई टेक ओवर करेगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे हम जाएंगे। अब ये बैटरी से इसने सप्लाई जो है ऑपरेट कर दी है। अगर दिन का टाइम है तो डेफिनेटली हम इसमें टीवी के ब्रेकर ऑन करेंगे। अब हमारे पास इसकी सोलर की सप्लाई भी आ गई है। इसके बाद जो हम ब्रेकर ऑन करेंगे, हम इनका ग्रिड का ब्रेकर ऑन करेंगे। अब इसमें तीनों सोर्सेस जो हैं आ चुकी हुई हैं। नंबर 1 पावर सोर्स बैटरी, नंबर 2 पीवी यानी कि सोलर पैनल, नंबर 3 हमारी ग्रिड। अब हमारे पास जो चेंज ओवर ब्रेकर लगे हुए हैं, उन चेंज ओवर ब्रेकर की जो प्रेजेंट पोजीशन है इसकी ऑपोजिट पोजीशन कर रहे हैं। ये करीब से थोड़ा सा दिखाइएगा। ये हमारे 2 ब्रेकर लगे हुए हैं, 1 2। ये एक ब्रेकर है। इस ब्रेकर को जब हम ऊपर करेंगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम ऊपर करेंगे तो दूसरा बंद हो जाएगा और ये ब्रेकर ऑन। इस वक्त हमारी जो सप्लाई है वो इस इन्वर्टर से थ्रू हो चुकी हुई है और हमारा ये इन्वर्टर जो है वो स्टेबल कंडीशन में काम कर रहा है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर को स्विच ऑन करने का प्रोसीजर बताएंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर को कैसे ऑन किया जाता है। ये इस वक्त अगर हम देख लें तो ये इन्वर्टर इस वक्त इसकी दोनों लाइट इंडिकेशन जो है वो ऑफ है और ये इन्वर्टर ऑफ हालत में है। ठीक है, इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए इसकी इनपुट सोर्सेज जो हैं, जिसमें ग्रिड और सोलर की जो पैनल्स की सोर्स है, इसको हम ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ग्रिड की सोर्स को ऑन कर रहे हैं। ये इसका ग्रिड का ब्रेकर लगा हुआ है, इसको हमने स्विच ऑन कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में हमारी जो सोलर पैनल की जो स्ट्रिंग थी वो इसके ऊपर से खत्म हो गई है और वो इस ग्रिड के इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रिंग है जो हमारा शेड बड़े वाला है, उस स्ट्रिंग को भी हमने ऑन कर दिया। ऐसी सूरत हाल में इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। इन्वर्टर ऑन करने के लिए इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है, ये सामने नीचे लगा हुआ है। नहीं, ये रोटरी है। इसको आप घुमाकर जैसे ही आप इसके वर्टिकल कर देंगे तो ये जो है ना इन्वर्टर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी इंडिकेशन आना शुरू हो गई हैं, ऊपर सोलर की भी और इसकी भी। इस वक्त ये इन्वर्टर इस प्रोसेस में है कि ये सेंस करेगा, ग्रिड को सेंस करेगा, सोलर की जो ऊपर से जो हमारी सप्लाई आ रही है उसको सेंस करेगा। अगर कहीं भी ग्रिड की पावर में कोई इशू होगा या सोलर पावर की जो ऊपर से जो हमारी जो लाइन है उसमें कोई इशू होगा तो ये इन्वर्टर पे यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक रेड इंडिकेशन आ जाएगी। ये भी थोड़ी देर में मैं ये रेड इंडिकेट यहाँ पे जो है वो अनेबल करके दिखाऊंगा। पहले हम इस वक्त सिर्फ इसको ऑपरेट किया और इसको ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगा और ये अपना काम शुरू कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। इस वक्त ये इन्वर्टर जो है स्टेबल कंडीशन में काम कर रहा है। इन्वर्टर को जब भी स्विच ऑफ करना हो तो इसके इधर दिए गए स्विच से इसको ऑफ करना चाहिए, जो यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पे ये सामने। लेकिन मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसमें प्रैक्टिस ये करने लगा हूँ कि मैं इसका ग्रिड का ब्रेकर पहले शट डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन्वर्टर फॉल्टी हो जाए तो क्या इंडिकेशन आएगी। तो मैंने इसका ग्रिड का ब्रेकर जो है उसको ऑफ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ग्रिड का ब्रेकर ऑफ कर दिया तो ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके ऊपर ये रेड आइकन ये आ गया। ये है इस इन्वर्टर का, अगर कभी फॉल्ट कर जाए तो ये आइकन आता है और प्लस हमारे पास उस जो सेल फोन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। अब इसको ऑफ करने के लिए यहाँ से इसका स्विच ऑफ करें। ऑफ करने के बाद
जो इसका दिया गया ब्रेकर है इसको आप ऑफ कर दें, ये इन्वर्टर टोटली शट डाउन हो गया।